जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। क्या खा पी कर हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब, विश्व बने धर्मात्मा, पापों का हो खात्मा। जय गुरुदेव। भरोसो चरण कमल का तेरे, भरोसो चरण कमल का तेरे, सांस सांस पर आस तुम्हारी, और न काहू के रे भरोसो। आप समझो प्रेमियों, ये जानकारी लोगों को नहीं हो पाती है, उसी तरह से जैसे कुत्ते को जानकारी नहीं हो पाती है। कुत्ता आप ये समझो कि हड्डी को ऐसे चूसता रहता है, और हड्डी जब उसके जबड़े में घुसती है और उससे जो खून निकलता है, वो खून जब उसके जवान में लगता है तो समझता है कि हड्डी से ही खून निकल रहा है, हड्डी से ही निकल रहा है। तो ऐसे ही आप समझो, बहुत से लोग तो न जानकारी, और बहुत से लोग मिर्च मसाले के स्वाद के लिए हनी खाते हैं, लेकिन है बहुत गंदी चीज। अब इन चीजों को जब खाओगे तो रोग फैलेगा कि नहीं फैलेगा? गंदी चीजों को खाने से रोग फैलता है, सड़ जाता है अनाज, तो कहते हो कि ये खा लेंगे तो शरीर रोगी हो जाएगा। और जो सड़ रही है मछली, जिसके अंदर 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 सड़न पैदा हो गया, कैंसर में क्या होता है, सड़न ही पैदा होता जाता है। कोई कैंसर वाला बकरा है, कोई भैंसा है, उसको खाओगे तब रोग से बच पाओगे? अंडा क्या है, ये माताएं मासी धर्म होती हैं, और खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून, उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। बहुत से डॉक्टर साहब लोग तो कहते हैं अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, लेकिन उन्हीं डॉक्टर साहब से कहो मुर्गी की टट्टी खाओगे, मुर्गी का पेशाब पियोगे, और तो भगा देगा क्लिनिक से, और कमजोर हो गए तो थप्पड़ भी मारेगा कि गंदी बात बोल रहा है। लेकिन वही गंदा खाने के लिए उपदेश करता है, कभी मत खाना, कभी मत खिलाना बच्चे को। रोग ठीक होने के बजाय और रोग बढ़ जाएगा, नया रोग पैदा हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इस मनुष्य शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यानी समझ लो कि यानी जरूरी है, स्वस्थ रखना जरूरी है, क्योंकि शरीर ही नहीं काम करेगा, क्या आप यानी कमाई कर पाओगे, क्या देख रेख कर पाओगे, क्या परमार्थ कर पाओगे? तो इसको स्वस्थ रखना जरूरी है प्रेमी। अब आप ये समझो, जब ये गंदा हो जाता है तब पूजा उपासना नहीं कबूल होती। ये मांसाहारी, ये शराबी, ये कबाबी, ये सब आप ये समझो जो अपराध करते हैं, वो ज़्यादा पूजा पाठ जब समय आता है तब करने लग जाते हैं। जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन, जगह जगह पर मंदिरों में सजावट, ये वो ये सब ज़्यादा होने लगती है कि ये माफ़ कर दें, वो क्या माफ़ करें? गलती नहीं माफ़ होती है। ऐसे ऐसे गलती आप समझो कि नहीं माफ़ होती है। और कितना भी आप समझो कि गंदी जगह से पूजा पाठ करो तो कबूल नहीं होता है। जैसे कोई मंदिर बनाए, मंदिर में ले जाओ मुर्दा मांस डाल दो, तो वहाँ कोई पूजा करता है? नहीं, कहते हैं जगह गंदी हो गई। ऐसे अंतर से जब पूजा होती है, अंतर के भाव जब प्रकट होते हैं, अंतर से जब प्रार्थना विरह की जगती है, तब वो दया करता है। दया कहने कहने से नहीं होता है। देखो कुछ लोग
रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, ऐसे कहते रहते हैं, आंसू एक नहीं गिरता है। दया कर दो, दया कर दो, दया कर दो। कुछ ऐसे भी होते हैं, देखे नहीं कि आंसू निकलने लगते हैं, तो समझो कि वो दया मांग रहे हैं और वो दया लेने के लायक भी हैं। कुछ लोग तो बस ऐसे हैं, गुरु महाराज के पास भी जाते थे, हमारे पास, लड़के पर दया कर दो, बहू पर दया कर दो, इन पर दया कर दो, उन पर ये कर दो, पास हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो दया कहाँ है? ऐसे कोई जेब में रखा है, ऐसे दया दे दो। ऐसे दया है कि कोई मत्था पटक दो पेड़ के ऊपर, पत्थर के ऊपर, पर दया मिल जाए। अरे दया का स्रोत होता है और दया लेने वाला होता है, तब उसको दया मिलती है। तो प्रेमियों, आप ये समझो कि गंदी जगह जब रहेगी, अंदर में जब गंदगी रहेगी, कितना भी पूजा पाठ करोगे लेकिन वो कबूल नहीं होगा। आप देखो, जितने भी लोग संत आए, सब लोगों ने मांसाहार को मुमानियत किया, मना किया। पूरे फकीर जो थे वो सब लोगों ने मना किया। संत सदगुरु जितने भी आए सब लोगों ने मना किया। अब उनके नाम पर लोग जाने के बाद जगह जगह पर मंदिर बना लिए, मठ बना लिए, समाधि बना लिया, पूजा पाठ करने लग गए। काल के पूजा जो उन्होंने छुड़वाया मेहनत करके, वही फिर काल की, वही पूजा पाठ, वही घंटे घड़ियाल, वही होम जब तक वही सब फिर शुरू कर दिया। तो आप ये समझो कि मेहनत उनकी बेकार गई। लेकिन चूंकि ये परंपरा संतों की चली आ रही है, तो वो तो उसी तरह से चलेंगे और विस्तार तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उस मालिक को करवाना है। तो आप प्रेमियों समझो कि इस मानव मंदिर को गंदा मत करो। स्वस्थ रहने के लिए आप थोड़ा कम खाओ। ज़्यादा खा लेते हो, बीमारी आ जाती है, डॉक्टर के पास जाते हो। जब मैदा कमज़ोर हो जाता है, हजम करने की शक्ति कम हो जाती है और खा लेते हो, नसें फूलती हैं, पेट में दर्द होता है, तो डॉक्टर के पास जाते हो तो वो तो तुरंत ऑपरेशन करता है, क्योंकि ऑपरेशन में ही पैसा मिलता है। खर्चा करके आता है डॉक्टर, डोनेशन देकर एडमिशन कराया। व्यवस्था ऐसी बन गई कि हर जगह पर पैसा ही पैसा दिखाई पड़ता, लोगों को पैसे की ही जरूरत पड़ती है। और जो खर्चा करेगा बिजनेस में, व्यापार में, जो दुकान में लगाएगा, वो कमाने की कोशिश करेगा। तो डॉक्टर यानी कमाने की कोशिश करता है, नर्सिंग होम बनवाता लोन लेकर के। अब 500 रुपये के फीस से 10 करोड़ जो नर्सिंग होम बनाने में लोन लिया, कर्जा लिया, तो 500 रुपये के फीस में भर पाएगा? तो 5 लाख लेगा। चाहे गाय बेच के दो, बैल बेच के दो, जमीन बेच के दो, औरत का जेवर बेच के दो, जान बचानी है तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अब एक बार ऑपरेशन करा लिया तो कोई गारंटी है कि दोबारा नहीं कराना पड़ेगा? दोबारा जाओगे फिर ऑपरेशन, तिबारा जाओगे फिर ऑपरेशन। एक आदमी तो ऑपरेशन कराते कराते थक गया और डॉक्टर ने फिर ऑपरेशन बता दिया। तब बोला, डॉक्टर साहब, अब की बार ऑपरेशन करने के बाद सिलाई मत करना, टांका मत लगाना, चैन लगा देना, चैन पेट में चैन लगा देना, या तो बटन लगा देना, क्योंकि जब आऊंगा दोबारा तो फिर ऑपरेशन ही करोगे। तो सिलाई करते हो, पक जाता है, पट्टी करानी पड़ती है, तो बस बटन खोल के कर देना, क्यों फिर काट पीट करना पड़े? कोई गारंटी नहीं कि एक बार ऑपरेशन करा लो तो छुटकारा मिल जाए। आपको ये नहीं मालूम है प्रेमियों, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति जो जीवात्मा यहाँ बैठी हुई, यानी वहीं से 72,000 नसों का कनेक्शन है पूरे शरीर। पिंगला पिंगला सुषुम्ना, ये 3 तो प्रमुख हैं, बाकी ये सब उसी से जुड़ी हुई। कुछ ऊपर से ऐसे आती हैं गुदा चक्र तक, यानी गणेश जी की परछाई जहाँ पर पड़ती है वहाँ तक आती और फिर वापस होकर के पूरे शरीर का संचालन करती। 72,000 में बहुत सी छोटी नसें हैं, पतली नसें हैं, जो मशीन से भी नहीं दिखाई पड़ती हैं। वो नसें जब डॉक्टर के ऑपरेशन में कट जाती हैं, तब आप समझ लो प्रेमियों, जुड़ती नहीं है और सिस्टम शरीर का बिगड़ जाता है। अब जब कम खाओगे, हजम हो जाएगा, तो डॉक्टर के पास ऑपरेशन कराने के लिए क्यों जाना पड़ेगा? इसलिए कम खाओ,
गम खाओ। गम खाओ का मतलब क्या होता है? बर्दाश्त कर लो। कोई कहता है 2 बार सुन लो। किसी को क्रोध आ जाए, चुप हो जाओ, तो झगड़ा झंझट टल जाएगा। छोटे बन जाओ, सब प्यार करने लगेंगे। देखो नानक साहब जो दूसरे वक्त के संत सदगुरु थे, अनिश कलयुग के दूसरे कबीर साहब के बाद, उन्होंने कहा कि नानक नन्हे हो रहो जैसे घास में डूब, और घास जल जाएंगी डूब फूट की फूट। जिस पर आप बैठे हो ये जो घास दिखाई पड़ रही, डूब घास, या ऐसे हरी रहे, यानी आप समझो ये जलती नहीं, बड़ी बड़ी जितनी भी घास है सब जल जाती। ये ऐसे रहे, थोड़ा सा पानी दे दो अभी इसको हरी हो जाए, नहीं बरसात में सब हरी हो जाए। छोटी है और बड़ी जितनी घास होती है सब जल जाती। कहा ना, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे दूध। छोटे बन जाओ, सब प्यार करने लगे। कोई कितना अकड़ करके चलता हो और उसका पैर पकड़ लो, मत्था रख दो पैर पर, छोड़ो मत, तो वो भी झुक करके आपको उठाएगा और प्यार करेगा। तो आप समझो कि छोटे बन जाओ, तो अभी कहीं कोई डर भय किसी से नहीं रहे। ये जो बहुएं पढ़ी लिखी होती, सास के पास नहीं बैठती, कहती या अनपढ़ हैं, इनको सुनाई कम पड़ता है, यानी ये जो बोलती हैं समझ में नहीं आता, जवान टोटली हो गई, इनके पास कौन बैठे। अब ये नहीं मालूम है कि एक दिन हमारी भी बुढ़ापा आएगी, यही हाल हमारा भी होगा। लेकिन जो जवानी का खून है उसमें ये चीजें भूली हुई रहती। लेकिन कोई डॉक्टरी पढ़ करके लड़की आ जाए तो दूसरे के पेट से बच्चे को तो निकाल देगी ऑपरेशन करके, लेकिन उसका जब बच्चा पैदा होने को होगा तो अपना पेट काट करके निकाल पाएगी बच्चे को? नहीं। तो बच्चा कौन पैदा कराएगी? वो जो अनपढ़ सास है, वो बच्चा आराम से अनुभव के आधार पर पैदा करा देगी। सेवा करनी चाहिए, बैठना चाहिए, सीख लेनी चाहिए बुजुर्गों से। नौजवान लोग जल्दी बुढ़ों के पास बैठते नहीं, सीख लेनी चाहिए। तो एक बुढ़ा गांव के बाहर एक मंदिर था, वहीं पर जाया करता था, बैठा करता था, समय पास करता था। लोग तो ये सोचते हैं कि हमारी जवानी ऐसे ही रहेगी, ऐसे ही ताकत रहेगी, बुढ़ापा नहीं आएगी, लेकिन ऐसे बुढ़ापा अचानक आ जाती है कि मालूम नहीं पड़ता है। बहुत से लोगों को अनुभव ही नहीं होता है कि हम बुढ़े हो गए, क्योंकि मन तो ये बुढ़ा होता नहीं, हमेशा जवान रहता है। तो जवान मन की जिनमें रहता है वो अपने को बुढ़ा नहीं महसूस करते, लेकिन क्षमता शरीर की कम हो जाती है। चलने फिरने में, उठने बैठने में महसूस होता है कि हाँ भाई अब हमारा शरीर बुढ़ा हो गया। तो गांव के बाहर वही मंदिर था, जाता था, बैठा रहता था चबूतरे पर। तो लड़के लोग आए, बोले बाबा को सुनाओ। कुछ नहीं बोला। आते थे लड़के, बैठ जाते थे, कुछ सुनाता था, अच्छी अच्छी बात बताता था। अच्छा भी लगता था कुछ लड़कों को, क्योंकि सबके संस्कार तो एक जैसे होते नहीं, अच्छे संस्कार भी होते हैं, अलग अलग योनियों की जीवात्माएं होती। तो लड़के जब बोले और कुछ नहीं बोला, तब एक ने लड़के ने कहा आज बाबा डर गए इसलिए नहीं बोल रहे। तब बुढ़े ने कहा हम किसी से नहीं डरते हैं। कैसे नहीं डरते हो? बंदूक है गांव में उनके पास, उनको मार देंगे गोली, इसलिए डर गए उनसे। उनके पास 2 नली की बंदूक है और हमारे पास 10 नली की बंदूक है। अरे बाबा, 10 नली की बंदूक न देखा न सुना, 10 नली की बंदूक कैसी होती है? होती है, हमेशा साथ रखता हूँ। अरे साथ रखते हो, इस समय तो खाली धोती पहने बैठे हो, कुर्ता भी नहीं बदन पर, कुछ है ही नहीं। इस समय भी? हाँ बोले इस समय भी है। दिखाओ। कहाँ है? ऐसे नहीं दिखाता हूँ, जरूरत पड़ती है तब बंदूक दिखाता हूँ। अब लड़कों की इच्छा जग गई, रखे कहाँ हैं। उस समय लोग झूठ बोलते भी नहीं थे, अब तो झूठ का बोलबाला बहुत हो गया। उस समय पर झूठ को बहुत बड़ा पाप लोग मानते थे।
तो लड़कों को विश्वास हो गया कि बाबा झूठ नहीं बोलेंगे। तो कहा बाबा बताओ है कहाँ वो बंदूक, दिखाओ तो। नहीं बोला, पैर में दबाने लगे, दाढ़ी वाड़ी में हाथ लगाने लगते, बाबा बता दो बता दो। तब कहा अच्छा देखो, एक नली, दो नली, तीन नली, चार नली, पांच नली है और पांच नली है, 10 नली ऐसे जिसको दिखाता हूँ वही सिर झुका देता है, वही मेरे सामने वही सिर झुका देता है जिसको 10 नली देखा। तो आप ये समझो का सकल पदार्थ है जग नहीं, कर्महीन नर पावत नहीं। जो कर्म नहीं करता है, जानकारी नहीं हो पाती है कि अच्छा कर्म क्या है, क्या करना चाहिए, वो दुख झेलता है। और जो जान जाता है, समझ जाता है, सुखी रहता है। कहने का मतलब छोटे बन जाओ, सब प्यार करने लगेंगे। पुरुष को गुस्सा आवे, स्त्री चुप हो जाए, स्त्री को गुस्सा आवे, पति चुप हो जाए, भाई को गुस्सा आवे, भाई चुप हो जाए, सास को गुस्सा आवे, बहू चुप हो जाए, और बहू को गुस्सा आवे, सास चुप हो जाए। क्योंकि सास और बहू में कुछ कुछ होता रहता है, झगड़ा होता रहता है, मशहूर है। अब गांव की, गरीब घर की जब सास और बहू लड़ती हैं, भद्दी भद्दी गाली देती हैं, सबको मालूम हो जाता है। और कोठियों में रहने वाली सास और बहू जब एक दूसरे को गाली देती हैं तो सबके समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजी में गाली देती हैं एक दूसरे को। लेकिन झगड़ा सब जगह होता है, कुछ कुछ होता है, तनिक तनिक बात में इतना मन मुटाव पैदा हो जाता है कि बहू पहुंची नहीं कि यही सोच लेती है कि सास को अब हम कब्र पर पहुंचा करके ही दम देंगे, और सास सोच लेती है इसको तो अब हम घर से निकाल के ही दम देंगे, चाहे दहेज का मुकदमा ही क्यों न चले, जेल ही क्यों न जाना पड़े। तनिक बात। देखो, कोई किसी को अपना जब समझ लेता है, मान लेता है, तब उससे दुश्मनी करना चाहता है? कभी नहीं। फिर तो छोटी छोटी गलतियों को भी ध्यान नहीं देता है। जैसे माँ अपने बच्ची की गलतियों पर, छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं देती है, इसी तरह से सास जब ये समझ ले कि मैंने एक लड़की जो मेरे थी या लड़कियां जो थी मैंने दूसरे को दे दिया, और दूसरे के घर से लड़की को मैं ले आई तो मुझे लड़की मिल गई, तो उतना ध्यान नहीं देगी फिर उसकी गलतियों पर, और सिखाएगी उसी तरह से जैसे अपनी लड़कियों को सिखाती थी। क्योंकि दूसरे के घर से आई, वहाँ का रीति रिवाज अलग था, वहाँ का खान पान अलग था, विचार भावना अलग थी। जब हर बात में कमी निकालोगी, आप ये समझो कि उसको अंदाजा नहीं है कैसा खाती है, कैसा रहती हैं, कैसे क्या है, और आप जब कमी निकालोगी तो मन उसका टूट जाएगा। इसलिए प्यार से समझाओ, प्यार से रखो, अपनी बच्ची समझ करके उसको रखो। और बच्चियों को भी चाहिए कि एक माँ को मैं छोड़ करके आई और मुझको ये दूसरी माँ मिल गई, अब ये जिस तरह से चाहती है उसी तरह से मैं इसको बना के खिला दूं। ये अगर समझो खूब पका हुआ गला हुआ चावल खाती तो वैसे बना दें, और हमको जो पसंद है हम बना के खा लेंगे। और जब ऐसा वो करेगी तो सास जो डंडा लेकर के रसोई घर की तरफ चक्कर लगाने रहती है कि बहू क्या बना रही है, क्या खा रही है, पे नहीं जाएगी कि हमको तो अब क्या है, हमको तो मिल रहा है हमारे पसंद का, तो दिल जीत लेंगी एक दूसरे का। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्वभाव बस बातें ऐसी बोलती हैं, चाहे सास हो, चाहे बहू हो, चाहे भाई हो, चाहे पिता हो, कि जो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। कोई किसी को लठ मार दे तो आप ये समझो घाव हो जाए तो वो घाव तो ठीक हो जाता है, लेकिन ये जो बातों का घाव होता है जल्दी नहीं भरता है, तो बातों का घाव यानी तकलीफ देता रहता है। आप समझो प्रेमियों, ये कारण क्या होता है? स्वभाव बस ये आदमी या औरत बोलते हैं, कैसा स्वभाव ये भी बता दें। देखो, कहा गया संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, यानी संत की महिमा में ये बात बताई गई कि संतों के शरीर से जो जीव छू जाते हैं और दया हो जाती है उनको भी मनुष्य शरीर मिल जाता है। क्योंकि
वो अपनी आत्मा को जगा करके उस परमात्मा तक पहुंचाए हुए होते हैं। और आत्मा कहाँ रहती है? मनुष्य शरीर में रहती है। तो शरीर में भी वो ताकत आ जाती है। जैसे बर्फ के ऊपर हाथ रख दो, ठंडा हो जाएगा, कपड़ा डाल दो, उस पर हाथ रखो तो भी ठंडा महसूस होगा। ऐसे ही जिस जानवर से प्रेम कर लेंगे, दया दे देंगे, उसको भी मनुष्य शरीर मिल जाएगा। कोई मान लो भैंसा है, हाथ फेर दिया, दया दे दिया, मनुष्य शरीर पा जाएगा। लेकिन जैसे भैंसा गुर्राता, रगड़ता, सींग मारता चलता है, ऐसे आदमी भी चलेगा। घोड़े पर सवारी कर लिया, दया कर दिया, मनुष्य शरीर तो मिल जाएगा। लेकिन घोड़ा जैसे पैर से मारता है, ऐसे ही आदमी भी दो लत्ती मारता है, मचलाता हुआ चलेगा। मान लो कोई बकरी योनि की जीवात्मा यानी औरत बन गई, तो जैसे बकरी दिन भर चिल्लाती है, ऐसे औरत भी दिन भर बोलती रहेगी, चुप नहीं रह सकती। ऐसी जो स्थिति होती है उसमें ये गृहस्थ आश्रम नर्क जैसा हो जाता है बजाय स्वर्ग के। उस समय क्या करना चाहिए? 100 मर्जों की एक दवा बता देता हूँ आपको। देखो प्रेम में बातें तो बहुत हैं बताने को, लेकिन 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के सत्संग में नहीं बताया जा सकता। उसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। हमारा आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर कार्यक्रम होते रहते हैं। और भी आश्रम है जगह जगह, वहाँ भी कार्यक्रम होते रहते हैं, कई दिनों तक चलते हैं। सुबह शाम सत्संग चलता है। जब आप उसमें समय निकालोगे, आओगे, तो बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। आप ये समझो सारी चीज़ें यहाँ सुख और शांति की उपलब्ध हैं, लेकिन न जानकारी में आदमी ऐसे भटकता रहता है। जैसे कहा कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन मां, ये से घटघट राम है दुनिया देख, इसी तरह से है। तो आप प्रेमियों समझो कि एक तरीका बता देता हूँ आपको कि जब किसी को भी घर में गुस्सा आवे तो कपड़ा डालो ऊपर से, आंख बंद करो, कान में उंगली लगाओ और बैठ जाओ भजन के लिए। पुराने लोगों को तो तरीका मालूम है, और आज जो नए आए हो उनको अभी तरीका बता दूंगा। अब आप जब कपड़ा ऊपर से डाल लोगे और आंख बंद कर लोगे, कान में उंगली लगा लोगे, तो कोई चिल्लाता रहे, आंख से, हाथ से, पैर से कुछ भी इशारा करे, जब देखोगे नहीं, कुछ सुनोगे नहीं, तो कहां से क्रोध आएगा? क्रोध में ये जो बातें होती हैं, ये उसी तरह से क्रोध को बढ़ा देती हैं जैसे आग में 2 बूंद घी पड़ जाता है। 2 बूंद घी पड़ जाने से आग बढ़ जाती है। इसीलिए कहा गया कि घी आग से नहीं बुझाई जा सकती है। पानी होता है, ठंडा होता है घी, लेकिन वो गर्म इतनी आग होती है कि उसको बढ़ा देती है। ऐसे ही क्रोध की अग्नि बढ़ जाती है, और इससे जब सुनोगे नहीं तो क्रोध की अग्नि कमजोर पड़ जाएगी, जल करके अपने अपने अंदर गुस्सा करके चुपचाप बैठ जाएगा गुस्सा करने वाला, तो झगड़ा झंझट टल जाएगा। तो कहा ना, और कोई आग हो तो आप हो पानी, और जान कर अनजान हो सोई है ज्ञानी। तो इस ज्ञान को आप लोग समझो। ये आपके लोक बनाने का तरीका बता रहा हूँ। देखो, रुपया पैसा में बरकत नहीं होती है तो आप कमाना नहीं जानते हो। कुछ लोग मजदूरी करते हैं, रुपया मिलता है तो मस्तक पर लगाते हैं। व्यापारी लोग हैं, रुपया मिलता है तो पहले ऐसे प्रणाम करके उसमें डालते हैं गल्ला में, लक्ष्मी मानते हैं उनको। धार्मिक भावना पहले बहुत लोगों में थी, तभी से ये प्रणाली चली आ रही है। घर से आदमी निकलता, भगवान का नाम लेता, दुकान का ताला खोलता, भगवान का नाम लेता, जब पहली बिक्री करता भगवान का नाम लेता, खेत जोतने के लिए किसान जाता भगवान का नाम लेता, यानी बुआई करता भगवान का नाम लेता, कटाई करता, मड़ाई करता, भगवान, सब जगह लोग भगवान का नाम लेते थे। अब भगवान को लोग भूल गए, तो कहाँ से सुख देने वाले को ही भूल गए, सत्य को ही भूल गए। जैसा मैंने शुरू में बताया, तो दुख तो आना ही आना है। तो अब लक्ष्मी को अगर आदर के साथ, इज्जत के साथ कमा करके लाते हैं तब तो ये रुकती है, नहीं तो खिसक जाती है। जुआ में जो दांव में लगा करके लक्ष्मी को लाता है, शराब की भट्ठी पर जो फेंक करके शराब की दुकान पर, गंदी जगह पर जहाँ बदबू आती है, लक्ष्मी को फेंक करके आता है, लक्ष्मी रुकती है।
कागज के नोट को ही लक्ष्मी आप मान लो तो रुपया रहता, दूसरे दिन समझ लो फिर हार जाता है। आप ये समझो जुआ में जो दांव में लगा देता है लक्ष्मी, लक्ष्मी खुश कभी नहीं रहती है। यानी समझो जुआ में देखो जमीन जायदाद पूरा राज पाट हार गए, औरत बच्चे तक लोग हार गए जुआ में, तो समझ लो कि जाते देर नहीं लगती है लक्ष्मी को। इसलिए इज्जत के साथ लाओ, मेहनत ईमानदारी की कमाई करो। कहते हैं मेहनत और ईमानदारी की ही कमाई में बरकत है। मेहनत और ईमानदारी की कमाई जब से लोगों ने छोड़ा तब से देखो हाय हत्या लगी रहती है। नहीं तो जब एक कमाता था 10 खाते थे मेहनत और ईमानदारी की कमाई से, तो इस समय क्या नहीं हो सकता, सोने को तो सब हो जाएगा। इसलिए मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो। तो मोटी मोटी बात आपको बताऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। तो ये तो बताया आपको लोक बनाने का तरीका, अब बताऊंगा परलोक बनाने का तरीका। लोक बनाना किसको कहते हैं? अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छी चीज़ें रहे, कहते हैं इनका लोक बना हुआ। परलोक बनाना किसको कहते हैं? जहाँ आप रहते हो मृत्यु लोक है। आपको बताया कि मृत्यु माने होता है बाहर, एक दिन इस लोक से सबको बाहर कर दिया जाना होता है। लोक छूट जाता है, सबका छूटता है। ऊपर में बहुत सारे लोग हैं, तो इतने जल्दी नहीं खत्म होते। महाप्रलय होता है तब खत्म होते हैं, या इनका समय होता है तब बदलाव होता है, बहुत समय लगता है। तो 33 करोड़ दुर्गा और 10 करोड़ शंभू तो सूर्य में बनाए गए थे। अब आप समझो कि इसके अलावा भी तमाम देवता हैं, ऊपर लोक हैं। देवताओं के लोक में सबको उसी तरह से पावर होती है, सब एक जैसे होते हैं। तो समझ लो कि कितने देवता हो गए, एक एक लोक में कितने देवता हो गए। अब आप ये समझो जो जहाँ रहते हैं, जहाँ का राजा बना दिए जाते हैं। सृष्टि की रचना कैसे हुई आप लोगों को नहीं मालूम है। हिलोर हुई और नीचे आत्माएं गिरी, आवाज हुआ तो शब्द के सहारे जब नीचे उतरी तो ये सब शब्द के सहारे से उतर करके यहाँ पर आ गई। और बीच बीच में जहाँ जहाँ पर रुकी वहाँ वहाँ पर समझो कि वो राज्य बन गए। तो तमाम ऐसे लोक बन गए, सूर्य लोक, चंद्र लोक, आप समझो शिवलोक, ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक, इनकी माँ आद्या माँ शक्ति का लोक। ये तो बड़े बड़े लोक हैं, छोटे लोक भी हैं इनमें, बीच बीच में चट्टियाँ हैं, चट्टियाँ जहाँ पर जीवात्माएं हैं। अब आप ये समझो ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत सारे लोक हैं। उन लोकों में भी आप जाने लग जाओ, वहाँ की भी सैर करने लग जाओ। गुरु महाराज हमारे बताते थे और बताए, दिखाए उस रास्ते को, बहुत से लोगों को पार कर दिया। अब वो इस दुख के संसार में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि सब दुखी हैं। ये भले कहाँ नहीं दुखी हैं, मैं बता दूंगा। 10, 20, 25 को कहो बता दूं, इनके घर में कोई न कोई बीमार ही रहता है, यह भी बता दूंगा। रोज झगड़ा होता है, रोज कुछ कुछ होता है, बता दूंगा। और जब पता लगा लेना, आप बात सही निकले तब मेरी बात को मान लेना। तो ये दुखों का संसार है। जो वहाँ पहुँच जाते हैं सतलोक, सचखंड जिसको कहा गया, जहाँ वो सतपुरुष बैठा हुआ है, काल तख्त जिसको कहा यानी गुरु नानक साहब ने, जब वहाँ पहुँच जाते हैं सब नीचे नहीं उतरते। आपको उसके लिए जैसा बताया, न घर छोड़ना, न जमीन जायदाद छोड़ना, न आपको कोई साधु बनना है, न कपड़ा उतारना है, न दाढ़ी बढ़ानी है, न बाल कटवाना है, न आपको अपना कोई जाति धर्म बदलना है। देखो हमारे यहाँ तो कोई जाति धर्म है नहीं, और न भगवान ने बनाया कोई जाति धर्म। बनाया तो केवल एक मानव जाति बनाई, केवल एक मानव धर्म बनाया। अब बहुत धर्म बन गए, बड़ी शाखाएं हो गई। तो ये सब किसने बनाया? आदमी ने बनाया। उसने क्या बनाया? आदमी बनाया। सबके आँख, सबके कान, सबके नाक, सबका टट्टी पेशाब का रास्ता, सबके मुंह, चमड़ी देखो सबके, हड्डी सबकी एक जैसी, खून सबका लाल एक जैसा। उसने तो आदमी बनाया, ये तो सब आपने बना लिया। फरकेबाजी ये सब आप फैला दिया। वो तो जो उसको जानता मानता है, गोस्वामी जी महाराज जैसे ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जो जो। सबके अंदर जीवात्मा एक जैसी है। जो जीवात्माओं को देखता है, मानता है, जानता है, समझता है, सबसे प्रेम करता है। गुरु महाराज सबसे प्रेम करते थे, किसी से कोई भी भेदभाव नहीं रखते थे। लेकिन
अगर मैं ऐसा बोलने लग जाऊंगा तो आपका बहुत से लोगों का मन साफ नहीं होगा, कहोगे ऐसा ना हो हमारा धर्म बदल दें, जाति बदल दें, कहीं ऐसा ना हो कि हमको साधु बना दें। तो ये सब काम कुछ नहीं, आप जहाँ रहते हो वहीं रहो। है तो अच्छा खाओ, है तो अच्छा पहनो, है आपके पास तो आप अच्छे मकान में रहो, अच्छी गाड़ी घोड़ा पर चलो। आप जिसके साथ बैठ करके खाते हो उसी के साथ शाकाहारी भोजन खाओ। जिसके यहाँ आप लड़का का लड़की का शादी ब्याह करते हो उसी के यहाँ शादी ब्याह करो। लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि जब बच्चे और बच्चियाँ ये बड़े हो जाएं, पढ़ाई लिखाई कर लें, शादी के योग्य हो जाएं, तो आप खोज करके कर दो, उनको न खोजना पड़े, नहीं तो उनका निर्णय गलत हो जाता है। रूप रंग पर, पढ़ाई लिखाई पर, धन दौलत पर चले जाते हैं और शादी कर लेते हैं, 2 महीना भी नहीं बीतता है और दहेज के मुकदमे, तलाक के मुकदमे चालू हो जाते हैं, जेल की हवा खानी पड़ जाती है पूरे परिवार को। तो ऐसा काम कोई मत करो, अपने दायित्व को निभाओ, जो आपकी जिम्मेदारी है उसको पूरा निभाने की कोशिश करो। लोभ लालच में मत रहो कि लड़की कमा के ला रही, लड़का कमा के ला रहा, ये पराये हो जाएंगे, चले जाएंगे, कहीं बहू ऐसी ना आ जाए लड़के को लेकर चली जाए, कहीं लड़का ऐसा ना हो कि लड़की तो जाए उसके साथ आने ही ना दे, बस उसी में फंसे रह जाते हो और फिर वही दुखदाई हो जाता है, तकलीफदेह हो जाता है। इसलिए ऐसा काम मत करो। तो ये जरूर कहता हूँ, बाकी आपको आज़ादी है। और एक होता है वर्णात्मक नाम जो मुंह से लिया जाता है। आप ये समझो कि जो माँ के पेट में बन करके पल करके बाहर निकलते हैं और वो जिस नाम को जगाते हैं, महापुरुष जो जगाए उसको वर्णात्मक नाम कहते हैं। जब त्रेता में लोगों के जान की माल की रक्षा की जरूरत हुई तो राम नाम राम ने जगाया। आपको याद होगा लंका में जब आग लगी थी विभीषण के घर पर, राम लिखा हुआ था, उनका घर बच गया था, शक्ति थी। जब महापुरुष चले जाते हैं दूसरा नाम आ जाता है तो पहले की शक्ति कम हो जाती है, खत्म हो जाती कुछ दिन के बाद। आप समझो उसमें शक्ति आ जाती है जो उस नाम को जगा देते हैं वक्त के महापुरुष। जैसे द्वापर में कृष्ण नाम में शक्ति आई, कृष्ण नाम उन्होंने जगाया। कलयुग आया तो कबीर साहब ने सतनाम जगाया, नानक साहब ने वाहे गुरु जगाया, शिवदयाल जी महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया और हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगाया। तो प्रेमियों नाम जगाया कैसे जाता है आपको नहीं पता है कि आप कहाँ से जुड़े हुए हो, उस परमात्मा शक्ति से जुड़े हुए हो, बहुत पतले तार के द्वारा जुड़े हुए हो। आत्मा जुड़ी हुई है वहीं से, न तार को देख सकते हो न आत्मा को देख सकते हो, बहुत छोटी है। यही आत्मा हमारे अंदर, आपके अंदर जो है, हाथी में, घोड़ा में, चींटी में, चींटी से भी छोटे कीड़े जिनको आप देख नहीं सकते हो उनमें भी है। तो कैसे देख सकते हो, न तो तार को देख सकते हो न जीवात्मा को। अब छोटा सा टुकड़ा हो हीरे का और मोटे तार से उसको बांधना चाहो कैसे बांध सकते हो, कैसे उसमें आप प्रवेश कर सकते हो। लेकिन पतला तार रहेगा तो प्रवेश कर जाएगा, सब पतली धार है, पतले तार से जुड़े हुए हो। जब महापुरुष नाम को जगाते हैं तो परमात्मा से उसी तार के द्वारा जोड़ देते हैं और जब उस नाम से उसको पुकारते हैं तब वो मदद का देता है। बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली
बीमारी तकलीफ़ों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।